करतूत। रीमा, रीमा मुझे तुमसे कुछ बात करनी। किसी की हत्या की एक गहरी साजिश रची गई। साजिश रचने वाली थी एक महिला और मरने वाला शख्स उसी के अपने परिवार का एक सदस्य था। अगर दुश्मन कोई बाहर वाला हो और हमें उसकी खबर मिल जाए तो उससे सतर्क हुआ जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपना ही दुश्मन बन जाए तो अक्सर उसे पहचानने से पहले ही जिंदगी हार जाती है। यहाँ हत्या का जो अजीबोगरीब तरीका अपनाया गया उससे साफ जाहिर था कि यह महिला एक बेहद खतरनाक अपराधी थी और अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। और सवाल ये उठता है, आखिर यह हत्या की क्यों गई? अपनों के बीच हुई इस खूनी वारदात का आखिर सच क्या था? बेटे का घर बस गया, अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। बस भगवान करे ये दोनों खुश रहे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस ठीक है। माँ, ये इस महीने के घर खर्च के पैसे। बेटा, अब से घर खर्च के पैसे तो बहू को दिया कर। नहीं माँ, मैं ये पैसे हमेशा की तरह आप ही के हाथ में रखूंगा। अब अगर आप ये जिम्मेदारी रीमा को सौंपना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। रीमा बेटा, अब से घर खर्च के पैसे तुम अपने पास रखोगी। इस घर को तुम्हें ही तो संभालना है। ये लो। चलो मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। रीमा, एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। सविता, आजकल के बेटे बीवी के पल्लू की हवा लगते ही ना माँ का आंचल भूल जाते हैं। जैसे घर की चाबी पाते ही बहू सास को। वैसे सच कहूं, इन दोनों ही मामलों में मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और बहू भी बहुत प्यारी है। रीमा बेटा, जरा कुछ पैसे देना। ठाकुर जी के भंडारे के लिए चंदा देना है। ये लीजिए माँ जी। ₹10? कम से कम 101 रुपए तो दो। माँ जी, मेरे पास 20-30 रुपए ही बचे हैं। पर बेटा, अभी तो 2-3 दिन पहले तुम्हें सूरज ने 5000 रुपए दिए थे ना? हाँ दिए थे। आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने वो सारे पैसे अपने शौक के लिए खर्च कर दिए? ऐसा क्यों कह रही हो बहू? मेरा वो मतलब नहीं था। मीना जी। जी कहिए। मैं आपको पैसे 1-2 दिन के बाद देती हूँ। क्या बात है सविता जी, हर बार तो आप सबसे पहले दान करती हैं। वो मैं 1 मिनट। हाँ सुरेश बेटा, मुझे 101 रुपए देना। वो ठाकुर जी के भोग के लिए चंदा देना था ना, इसलिए। अरे 100 का तो कोई नोट नहीं है, सारे 500 ही के हैं। लेकिन माँ, आपको पैसे चाहिए तो आपने रीमा से क्यों नहीं मांगा? चलो कोई बात नहीं, अभी आप 500 ही दे दो। दे दो ना, घर आए हुए अच्छा ही लगता।
मीना जी, ये लीजिए। जी थैंक यू। इनके नाम पे 500 का एंट्री कर दो। सूरज जी, आप यहाँ बैठिए और मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको चोर नजर आती हूँ? क्या हुआ? आज आपकी माँ ने मुझे चोर कहा। माँ ऐसा नहीं कह सकती, शायद तुमसे सुनने में कुछ गलती हुई होगी। मुझे पता था कि आप अपनी माँ की गलती कभी नहीं मानोगे। आपको मेरा सच में झूठ ही लगेगा। पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात, आप सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनो। रीमा, बाहर तक आवाज आ रही है, कितनी जोर से बोल रही हो तुम? सब कुछ सुनाई दे रहा है। और ये क्या बोले जा रही हो तुम? सच बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा? ये देखिए, पहले इन्होंने मुझे चोर कहा और अब आपके सामने अनजान बन रही है। इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम? खबरदार, जो मुझे झूठी कहा। झूठी को झूठी ना कहूं तो क्या कहूं? अच्छा प्लीज आप दोनों, रीमा, माँ के कहे के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और माँ, इसने जो भी आपसे कहा उसके लिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। लेकिन प्लीज अब आप दोनों इस बात को यहीं खत्म करो। रीमा, प्लीज ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह रिएक्ट मत किया करो, इससे घर का माहौल खराब होता है। और कोई बात, ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने पहले मुझे चोर कहा और अब झूठी। देखो रीमा, कभी कभी इंसान से कहने सुनने में गलती हो जाती है, लेकिन अपनों की इंटेंशन अपनों के लिए कभी गलत नहीं होती। माँ जी, कल जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। कोई बात नहीं बहू, इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, यही बहुत है। आप कितनी अच्छी है माँ जी। मैं अभी भोग के लिए हलवा बना देती हूँ। माँ जी, जरा यहाँ आइए ना, मुझे मेवे का डिब्बा नहीं मिल रहा। हाँ। अरे बहू, वो ऊपर वाले खाने में तो रखा हुआ है। माँ जी, आप ही निकाल दीजिए ना, मेरे हाथ घी के हैं। ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। क्या हुआ माँ जी? बहुत दर्द हो रहा है। आइए आइए। झूठी बोला था ना तूने मुझे। मर मर। रिंकू, मम्मा देखो, बुआ आई। रीमा, देखो। रीमा, अचानक कैसे? फोन भी नहीं किया। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, बस यही मिलने चली आई। क्यों, अपने घर पे मिलने नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आ सकती हो। चलो अंदर तो आओ।
अच्छे से। बस माँ? हाँ, इतने दिनों बाद आई है। मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ कुछ। रीमा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी सासू माँ कैसी है? तुमसे प्यार तो करती है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझे। रीमा, अगर आज तुझे यहाँ स्टे करना है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर घर वापस जाना है तो अभी जाना होगा, क्योंकि अंधेरा होने पे मैं नहीं जाने दूंगा। कोई जरूरत नहीं औरत को मेरे घर वापस भेजने की। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? मैंने तो सिर्फ हाथ ही उठाया है, इसने तो मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की। मेरी माँ रसोई में तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों ने देख लिया और वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया, ना इसने तो मार ही दिया था। अब आपकी माँ तड़प रही थी तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो आपके जाते ही यहाँ पर आ गई थी। मेरे पीछे उनके साथ क्या हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए ना भाभी, कितनी घटिया चाल चली है इनकी माँ ने। माथा खुद का फोड़ लिया और ना मेरा लगा रही है। अच्छा, तो ये बता कि अगर तू वहां थी नहीं तो तुझे कैसे पता कि मेरी माँ के माथे में चोट लगी है? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। वाह, ऐसे ही बोल दिया था? एक नंबर की झूठी है तेरी बहन, झूठी। सूरज जी, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। अरे हद तो रीमा ने पार की है। ये न सिर्फ झूठी बल्कि एक बहुत बड़ी ढोंगी औरत है, और मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना इसके साथ। सूरज, माँ, लो थोड़ा सा जूस पी लो। अब दर्द कैसा है? कुछ कम है? पेन तो थोड़ा कम है, डॉक्टर ने कहा है 2-4 दिन में स्टिचेस निकल जाएंगे तो शायद थोड़ा और बेटर फील करूंगी। कैसी तबीयत है माँ जी आपकी? खबरदार जो मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जबान से लिया। क्यों आई हो यहाँ आप? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर चुका हूँ, नई शुरुआत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप समझ नहीं रहे हैं सूरज जी, जब भी मुझे कोई झूठी बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा है, झूठे को झूठा ही बोलते हैं, और तुम सिर्फ झूठी नहीं, एक क्रिमिनल माइंड की औरत हो जिसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। ठीक है, अगर आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अंदर जाके अपना सामान ले लेती हूँ। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें और ये देख लें कि मैं क्या लेके जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर कोई और इल्जाम लगे। कहते हैं कि औरत की डोली जिस घर में जाती है उसी घर से उसकी अर्थी निकलती है, तो फिर मैं अपने घर जाके आत्महत्या क्यों करूं? मैं यही इसी घर में अपनी जान ले लूंगी। माँ, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसे। पागल हो गई हो क्या? माँ, मुझे छोड़ो। क्या कर रही हो? छोड़ो। मैं जाती हूँ कि माँ, मैं दीजिए।
बातें कर रही जाने दो मुझे, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती, मर जाने देंगे मुझे। झूठी कहा था ना तूने मुझे, थप्पड़ मारा था मुझे, था? सूरज! ये तुमने क्या किया सूरज? तुमने मेरी मौत अपने सर ले ली। मैं मर जाना चाहती हूँ। रीमा एक आपराधिक मानसिकता वाली औरत थी। जब उसने सूरज की मां की हत्या करने की कोशिश की थी, सूरज को तभी इस बात का एहसास हो गया था। लेकिन उस वक्त पुलिस के पास ना जाकर सूरज ने एक ऐसी भूल की जिसका खामियाजा आज उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। रीमा जैसी अपराधी जो जरा सी कहासुनी पर किसी की जान ले सकती, वो अपने आसपास रहने वालों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। और अब रीमा अपने मायके आकर यूं रह रही थी मानो पति और ससुराल का तो उसकी जिंदगी में कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्या रीमा के मायके वालों को वक्त रहते उसकी असलियत पता चल पाएगी, या फिर उसका ये खूनी खेल उसके मायके में भी यूं ही जारी रहे? माँ जी, पूरा 1 साल हो चुका है सूरज को चल बसे। मुझे लगता है कि हमें रीमा की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो बहू। भगवान मरने वाले की बुराई करने के पाप से बचाए। पर सूरज ने कभी मेरी बेटी को खुशी नहीं दी, और ऊपर से उसकी माँ रीमा को ताने देती रहती थी। यही सोचकर रीमा परेशान रहती। माँ जी, एक्चुअली मैंने रीमा के लिए एक लड़का देखा हुआ है। क्या बात है भाभी, आप मुझे इस घर से भगाना चाहती हैं क्या? नहीं रीमा, हर लड़की को एक सच्ची जीवन साथी की जरूरत होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का अकेलापन भी मिट जाए। तुम्हें भी कोई ऐसा जीवन साथी मिले जिस पे तुम पूरा भरोसा कर सको, और वो तुम पे। ऐसा रिश्ता हो जैसे मेरा और तुम्हारे भैया का। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, भरोसा, रिश्ता बताती तुझे मैं। अरे फोन उठाकर बात कर लो ना पहले। हेलो हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। लाओ मैं देखता हूं। चलो खड़े हो जाओ। मैं जानता हूँ रवि सामने होगा, इसलिए बात नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, रिंकू को स्कूल छोड़ने के बाद मिलेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ। क्या चल रहा है ये सब? ये रवि, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये कौन मुझे बार-बार कॉल। मत बोलो। ये क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? रवि आप ऐसे मत बोलिए, इस नंबर से आज मुझे पहली बार कॉल आया है।
स्वीट हार्ट, तुमने रिप्लाई नहीं भेजा। बेटे को स्कूल छोड़ने के बहाने मुझसे आकर मिलो। ये क्या है सब? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? रवि, रवि मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, रुकिए ना। बेटा क्या हुआ? माँ, इसे पता नहीं किस आदमी के फोन आ रहे, पता नहीं क्या गुल खिला रही है। माँ जी ये झूठ है। मैं नहीं जानती कि कौन इंसान मुझे फोन कर रहा है और हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या सच है मुझे नजर आ रहा है। पर बेटा पहले उसकी बात तो सुन ले। बहुत दिन भर घर में रहती है, दिन के काम करती रहती है, उसे किसका फोन आएगा? लेकिन माँ, उस आदमी के पास इसका नंबर कहाँ से आया? बेटा ये भी तो हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, कोई ऐसे ही उसे फोन करके परेशान कर रहा हो। तुम ऐसे ही शक कर रहे हो उस पर, पहले सच का पता तो करो। आप मेरी बात समझने की कोशिश बस। बहू सब ठीक हो जाएगा। इस घर से मैं नहीं, तू जाएगी। क्या हुआ? रवि को अभी भी तुम पे शक है या तुमने उसे उल्लू बना दिया? भैया क्या हुआ? आप इस वक्त मेरे कमरे में? रीमा, तुम ये सब कर रही थी? तुमने मेरे और मौसमी के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। तुमने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्यों? जवाब दो। बोल रीमा, तूने ऐसा क्यों किया? भैया मुझे ऐसा लगा था कि भाभी मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, बस इसीलिए मैं। और इसलिए तुमने अपने भाई का घर तोड़ने की सोची? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तेरे जैसी झूठी और मक्कार को ना जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। बेटा इसे माफ कर दे, ये तेरी छोटी बहन है। माँ, ये इस लायक नहीं है इससे कोई रिश्ता निभाया जाए। भाई हूं, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि इसके लिए किराए का घर ले देता हूँ, वहां जाके रहे। चलो मौसमी। बेटा तेरे जैसी झूठी और मक्कार को ना जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा।
तो छिपकली क्यों पकड़ के रखी है? वो बेटा, घर में बहुत सारी छिपकलियां हो गई थी ना, इसलिए मैंने इसे मार दिया। लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? पर क्यों? देखो रिंकू, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हें बड़े वाला वीडियो गेम लेके दूंगी। सच्ची? हाँ, कल ही ले दूंगी, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से। दूध। रवि, मुझे लगता है कि आपको रीमा को माफ कर देना चाहिए। तुम जानती हो ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन शायद रीमा को ये इनसिक्योरिटी हो गई है कि मैं उसकी शादी करवा के उसे उसके माँ और भाई से अलग करवाना चाहती हूँ। लेकिन उसे ये भी तो सोचना चाहिए कि इसमें उसी का भला। ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसकी पहली शादी के एक्सपीरियंस से उसे लगता है कि वो कभी शादी करके खुश रह ही नहीं पाएगी। शायद इसीलिए उससे ऐसी गलती हो गई। लेकिन आप अपनी बहन को इस तरह घर से निकाल कर जो भूल कर रहे हैं, वो भी तो सही नहीं है ना। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था, बल्कि उसकी मेंटल कंडीशन देखते हुए उसे समझाना चाहिए था। मैं रीमा से मिल के आता हूँ। हाँ ठीक है। रीमा, रीमा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। आपने जो कुछ भी मुझे कहा, मैं उससे बहुत हर्ट हुई। लेकिन एक बेसहारा विधवा को अब ये सब सहने की आदत डाल लेनी चाहिए ना। जी छोटा मत कर, एक ही तो बहन है मेरी, उससे भी रिश्ता तोड़ लूंगा तो काफी किससे बनवाऊंगा। भैया, भैया, माँ, भाभी, जल्दी आइए, देखिए भैया को कुछ हो गया है। रवि, रवि, क्या हुआ? रवि, 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 क्या हुआ? रीमा, रवि, 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 बात करो। रवि, 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 क्या हुआ? रवि, कुछ तो बोलो। रवि, उठो। हाँ देखो, उठो रवि। रवि, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? रवि, भैया, कुछ तो बोलो रवि। भैया, रवि उठो। हम रीमा के अपराधों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महिलाओं को लेकर समाज में आम धारणा ये होती है कि महिलाएं कोई अपराध कर ही नहीं सकती, लेकिन रीमा जैसी महिलाएं साबित कर देती हैं कि ये सोच कितनी गलत है। पहले अपनी सास की जान लेने की कोशिश, फिर पति की हत्या और अब अपने ही भाई की हत्या। रीमा एक खतरनाक सीरियल किलर बनती जा रही थी, जिसकी जिंदगी में भावनाओं और जज्बात की कोई जगह नहीं थी। अपने ही भाई और पति की हत्या करने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि वो जिनकी जान लेने जा रही है वो उसके अपने हैं। ऐसी अपराधी का यूं आजाद घूमना उसके परिवार वालों के लिए बेहद रिस्की था। न जाने उसे उनकी किस बात का कब बुरा लग जाए
और वो उनकी जान ले बैठे। बहरहाल अब सवाल यह था कि क्या समय रहते रीमा की असलियत सामने आ पाएगी। मौसमी के बेटे रिंकू ने उसे दूध में से छिपकली निकालते हुए देख तो लिया था, पर क्या वो ये बात अपनी माँ और दादी को बता पाएगा, या फिर वो भी सविता, सूरज और रवि की तरह उसका शिकार बन जाएगा। आखिर क्या होने वाला था आगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चला है कि उस दिन रवि ने जो दूध पिया था, उस दूध में छिपकली का जहर था। क्या उस दिन आपके घर में दूध में छिपकली गिरी थी? मम्मा, एक मिनट बेटा, बात करने दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूध मैंने खुद अपने हाथों से उस ग्लास में डाला था। मम्मी। बेटा मैंने बोला ना, बात करने दो। रुको। मम्मा, वो दूध में छिपकली थी और वो छिपकली मैंने अपने हाथों से बाहर निकाली थी। अचानक मेरा फोन बजा, इसलिए मैं बाहर चली गई और मैं भाभी को इस बारे में बताना भी भूल गई और वो दूध फेंकना भी। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। भैया की जान मेरी वजह से चली गई। मम्मी, रीमा बुआ ने झूठ क्यों बोला? क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इनको छोटा बच्चा है, उससे कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी, आप एक बच्चे की बातों में आकर मुझ पे शक कर रही हैं? क्योंकि रिंकू ने मुझे बताया कि तुमने खुद उसे कहा है कि वो ये बात किसी को ना बताए। भाभी, उस दिन रिंकू के हाथ से दूध गिर गया था और मैंने उसे कहा कि तू डर मत, मैं साफ कर दूंगी और तुम ये बात किसी को बताना मत। पता नहीं रिंकू ने क्या समझ लिया। रिंकू बेटा, तुम ही बताओ, उस दिन तुम्हारे हाथ से दूध गिरा था ना? माँ, आप लोग भी ना बच्चे की बातों में आके मुझ पे शक कर रहे हैं। अरे मैं भला अपने भाई की जान क्यों लूंगी? क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी हो। मैं पहले भी मैंने भरोसा करके देख लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक भी बात पे यकीन नहीं करूंगी। रवि की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। चलो बेटा। माँ, भाभी उठ गई क्या? नहीं, शायद सो रही है बेटा।
रिंकू बेटा चलो। आज आपको स्कूल जाना है ना, बहुत दिनों बाद आपके सारे फ्रेंड्स आपको आज मिलेंगे, है ना? ज्यादा शैतानी नहीं करना, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह रहना, ओके? माँ जी, आप रिंकू को स्कूल छोड़ाएंगी? हाँ चल। टिफिन लिया? चल बाय बाय मम्मा। बाय। क्या हुआ? मुझे जिंदा देख के हैरान हो रही हो? ओह ननन जी, आपको थैंक्स कहना तो भूल ही गई। कल रात को अगर तुमने मेरे कमरे में वो धुनी नहीं लगाई होती तो मैं तो मच्छर काटने से मर गई होती। ऐसे क्या देख रही हो? सब कुछ पता चल चुका है मुझे। कल रात तुमने मुझे और रिंकू को मारने की कोशिश की। रवि को भी तुमने ही मारा है और मुझे पूरा यकीन है अपने पति को भी तुमने ही मारा होगा। हाँ, मैंने ही मारा रवि को और मैंने ही मारा सूरज को। तुझे यकीन हो गया ना? ले अब तुम ही मार। रुक जाइए। क्या हो गया अंदर? धुआं कैसे हुआ? ठीक तो? बाजी, रीमा ने मुझे और रिंकू को मारने के लिए जहरीला धुआं कमरे में रख दिया। रीमा ने? हाँ, और अब वो मुझे जिंदा दिखेगी तो ऐसी कोशिश दोबारा जरूर करेगी। माँ जी रिंकू को स्कूल छोड़ने नहीं गई थी, बल्कि जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ के गई थी। और पुलिस को भी हमने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था। तूने ठीक कहा था आपको कि तुझे फिर से मारने की कोशिश करेगी। मुझे शर्म आती कि मैंने तुझ जैसी बेटी को अपनी कोख से जन्म दिया। इस छोटे से बच्चे को मारने की कोशिश की तूने। ले जाइए इसे। ले चलो इसे। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो माँ। माँ। और अगर आपको किसी से भी किसी किस्म का खतरा महसूस हो तो इस बात की इत्तला पुलिस को अवश्य दें। रीमा के पति सूरज ने ऐसा ना करके बहुत बड़ी गलती, और रीमा के मायके वालों ने भी उस पर जो अंधा विश्वास दिखाया उसी के कारण वो उसके शिकार हुए। रीमा को सूरज और रवि की हत्या और अपनी सास सविता और भाभी मौसमी की जान लेने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि अपनों के बीच छिपे अपराधी को पहचान कर वक्त रहते सावधान हो जाएं। और याद रखें, अपराधी से निपटना पुलिस का काम है। रिश्तों का लिहाज करके किसी के अपराध को छिपाने की भूल कभी ना करें, क्योंकि जो इंसान किसी की हत्या कर सकता है वो कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।